बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 21 फरवरी 2025 जुम्मे के दिन बड़ी तहलका खेज डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो बरोज जुम्मा आज DGISPR की लम्स में आमद हुई है। लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR पहुंचे और वहां से कुछ मुतजाद खबरें आ रही हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में क्या हुआ, ऑफिशियली क्या एलामिया जारी किया गया है और वहां से हमें जराए क्या बता रहे हैं, और सख्त और तल्ख तरीन सवालात जो है वो जब DGISPR से पूछे गए तलबा की जानिब से, तो उसके बाद क्या हुआ, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगले मरहले पर जा रही है और पिंडी में एहतजाज और पिंडी में धरना, ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर खबर सामने आई है और बिलाशुबा इस एक खबर से बहुत से लोगों को एक क्लियर कट मैसेज पहुंच गया होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी बड़ा छक्का लगा दिया है, बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। ख्वाजा आसिफ ने फौज पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जामात के चक्कर में किस तरह से फौज पर इल्जामात लगे हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात को कम करना आपके हाथ में है। फायरवॉल के असरात कम ऐसे होंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन इकराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने अपने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग जो है वो मुअत्तल कर दी। PTI ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उनसे इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर्स जो हैं उनसे माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने रूलिंग दी कि 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। उनका तर्ज अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं, मुअत्तली और इनखला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो इस सब के अंदर मॉडरेटर के बजाय फरीक बन जाते हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आता है तो वो नतीजा भी रोक लेते हैं। डिप्टी चेयरमैन गिनती के नताइज का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफा दें और घर जाते बने। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जो है जब तकरीर के लिए तो आए तो उस दौरान भी अपोजिशन अरकान ने बड़ा टफ टाइम दिया। आज सेनेट के अंदर अब यूं लग रहा है सेनेट हो जाए या कौमी असम्बली हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो खुसूसी हिदायत है उन्हें मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह से इस हुकूमत को कोई वॉक ओवर नहीं दे रही। PTI जो है वो अब जारहाना हिकमत अमली अपनाएगी। PTI जो है वो अब ऐवानों के अंदर भी आप देखेंगे कि जिस स्ट्रिक्ट किस्म की हिकमत अमली के साथ अब आगे बढ़ेगी और स्ट्रीट्स पर भी, यानी हर फोरम पर, हर महाज पर, इवन के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद भी PTI वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया और हमारे पास क्या इतलात हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ के वफ्द ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी से नारवा सलूक का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने रखा। इमरान खान की बेटों से बातचीत का मामला, वकला को अपने क्लाइंट तक रसाई का मामला, वकला को मुतला किए बगैर तारीखों की तब्दीली और तयन का मामला और बुशरा बीबी से नारवा सलूक समेत तमाम मामला जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। और इस सब के अंदर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, उन्हें बताया कि जेल मैनुअल की धज्जियां जो हैं वो इस वक्त उड़ाई जा रही हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर सारे के सारे काम जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस तरह से मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इवन इस सबके अंदर बाबर अवान साहब जो उन्होंने बताया कि हमने चीफ जस्टिस साहब को बताया है कि आपके और आपकी जुडिशरी के जो अहकामात हैं उन्हें रौंदा जाता है। आपके और आपकी जुडिशरी के अहकामात जो हैं उनकी कोई वक़्त, उनकी कोई हैसियत अब इस मुल्क के अंदर नहीं रही और जुडिशरी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इर्रेलेवेंट होकर रह गई है। यानी कम से कम आईना तो दिखाया ना। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर कम से कम दिखावे के लिए कोई एक्शन लेते हैं, लेकिन कल को वो ये नहीं कह सकेंगे कि ये मामलात मेरे तक नहीं पहुंचे। खान साहब ने उन्हें खत लिखा, डोजियर दिया, सबूत दिए, USB अटैच की, एक हफ्ते तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फिर जब IMF का वफ्द मिला तो उसके बाद सहाफियों को बुलाकर भेजा और कहा कि मैंने बिल्कुल खान साहब का खत पढ़ा है और अब
ऑपोजिशन से भी मुलाकात करनी पड़ गई है। अब अंदरूनी कहानी यह है कि ऑपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात में पीटीआई रहनुमाओं ने पाबंदे सलासल पार्टी रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने का शिकवा किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि गुज़श्ता जेल ट्रायल में इमरान खान साहब से चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ली थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान के केसेस पर बात हुई और उन्हें बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस की तारीख तब्दील हो जाती है, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है और यह सब कुछ हमने चीफ जस्टिस को बताया। और साथ उन्होंने यह भी इंफॉर्म किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत हमें खान साहब ने दी है। उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। मुलाकात में बाबर अवान ने कहा कि माजी में जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल हुए, अदालती अहकामात मौजूद हैं जहां एक फर्द पर कई एफआईआर्स हैं। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा और पंजाब में स्टेट टेररिज्म के बारे में भी आगाह किया। चीफ जस्टिस को बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, रियासती दहशतगर्दी जो है वो हमारे सामने हो रही है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी चीफ जस्टिस के सामने रखा। 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर इमरान खान के खतूत का जिक्र किया। इसके अलावा सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला भी सामने रखा। हमने वकला को डराने से मुतल्लिक तफसीलात भी चीफ जस्टिस को बताई और वकला पर फेक एफआईआर्स जो हैं उनका भी जिक्र किया। उमर अयूब ने कहा कि मुलाकात में पुलिस गर्दी और रियासती जबर का मामला सामने रखा। सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मामला भी चीफ जस्टिस के सामने रखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा कि चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस को यह भी बताया कि कैसे हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कैसे इकदाम करेंगे जिससे इनका हल निकले, सोल्यूशन निकले, आपके मामलात हल हो जाएं। लेकिन देखते हैं चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बानी पीटीआई और उनके अहलिया के केसेस नहीं लग रहे। बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। हमने बताया कि आपकी अदालत के हुक्म का कोई हुक्म समझता ही नहीं। हमने बता दिया कि आपकी अदालत का हुक्म जो होता है उसे हुक्म नहीं समझा जाता बल्कि उसे उड़ा के रख दिया जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से जुडिशल कमीशन समेत कानूनी नुकात पर तजावीज़ मांगी गई हैं। लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई ने पहले तो बताना ना कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर कितना है। जुडिशल कमीशन और कानूनी मामलात पर भी तजवीज़ होगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया कि मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन खत्म हो चुके हैं और इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को मजाक बना दिया गया है। हमने बताया कि निज़ाम अदल को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर यह सही नहीं होता तो फिर मुल्क किस तरफ जाता है। उमर अयूब ने बता दिया है। हमने वाज़ेह किया कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और हमने 26वीं यानी तरमीम और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चीफ जस्टिस के सामने रख दी कि वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जारहाना मूड में है, जारहाना हिकमत अमली में है। तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अडयाला जेल याद रखिएगा पिंडी की टेरिटरी में आती है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब पंजाब में आपको मालूम है कि पहले डिप्टी कमिश्नर को परसों एप्लीकेशन दे दी कि जी हमने मीनार पाकिस्तान पर मार्च के अंदर 22 मार्च को 23 मार्च की मुनासबत से जलसा करना है। फिर अब ऑब्वियसली डिप्टी कमिश्नर ने तो उस पर कुछ नहीं करना, तो वक्त जाया ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट चली गई है। इसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो अब उनका इनेकाद होगा। पीटीआई की पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर जो है आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने हिदायत जारी कर दी है नॉर्थ पंजाब की पूरी तंजीम को कि रावलपिंडी जो है वहां पर आप रोटेशन और ड्यूटीज लगाएं। रावलपिंडी के अंदर अडयाला जेल जो है, अडयाला जेल के बाहर आपने एहतजाजी कैंप भी लगाना है, अडयाला जेल के बाहर धरना भी देना है। यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को फोकस कर रही है और इस वक्त सबसे पहले पंजाब में जो रुख किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का और धरने का, वो रावलपिंडी में है। और ऑब्वियसली पीटीआई के पिंडी के साथ वैसे जो मामलात हैं, पिंडी किसे रिप्रेजेंट करता है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। वो हालात भी अच्छे खासे डामाडोल हैं। पीटीआई अब खुलकर आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ एहतजाज भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तनाजुर में भी अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो मामलात जो हैं वो कोई ज्यादा मस्बत अंदाज में तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बहुत पीछे रह चुका है और अब बस खुली लड़ाई है। अब मफाहमत जो है उसके इम्कानात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और पिंडी के अंदर पीटीआई का एहतजाज जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सबके अंदर जो नून लीग है वो बड़ी घबराई हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या बयानियां बनाएं। और इस वक्त आप ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फौज को अपनी पार्टी का एक जेली इदारा बनाना चाहते हैं। अब ये बात कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान का वजीर दिफा जो है वो ये बात कर रहा है। आई थिंक कि ये एक बड़ा शदीद और संगीन किस्म का इल्जाम है। इल्जाम किस तरह से है कि ये फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज जेली इदारा बन जाएगा। मतलब आप फौज को इस तरह का समझते हैं, आप अपनी फौज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि जी इमरान खान बनाना चाहते हैं तो फौज जेली इदारा बन जाएगी किसी पार्टी का। मतलब
मतलब आप या तो ये कहना चाह रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी फिर आपका ज़ेली इदारा बन जाए वो। आप किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? अब आप ये देखें कि इन्होंने कहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर के दौरे की इन्होंने तारीफ़ की, अहम दौरे के ऊपर पीटीआई जो है वो अपने मामलात कर रही है और पीटीआई की सियासत एक ज़ात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है, पीटीआई का तर्ज़ अमल हरगिज़ सियासी तर्ज़ अमल नहीं है और इस तरह की बातें जो हैं वो अब ये लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इससे इन्हें हासिल क्या होगा? आई थिंक कि ये बौखलाहट में एस्टैब्लिशमेंट को भी मैसेज दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट को जितने मैसेजेस दिए हैं इनडायरेक्टली भी कि जी हम पीटीआई को माफ़ नहीं करेंगे, पीटीआई को माफ़ नहीं, वो यही मैसेज है कि भाई हमारा पूरा पॉलिटिकल कैपिटल ही ये है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हल ना हो जाए। और इस सब के अंदर नून लीग को ये हॉल पड़ रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही। नून लीग को इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो कन्फ्यूज्ड हैं कि भाई इमरान खान साहब रगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को ऑफर की जा रही है डील। इमरान खान को कहा जा रहा है कि जेल से भी निकालेंगे, 3 महीने में आपकी नाअहली भी खत्म करेंगे, आप बेशक मुंतखब होकर पार्टी की कमान संभाल लें, आपकी नाअहली खत्म हो जाएगी, आप चेयरमैन भी बन जाएं वापस, आप बेशक अपने किसी एमएनए से इस्तीफा दिलवा के एमएनए बन जाएं दोबारा से, आप असेंबली के अंदर आ जाएं, जो मर्जी करें। यानी नून लीग को ये सारी बातें खटकेंगी तो, और बिलाशुबा उन्हें खटकनी बनती भी हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स अच्छी खासी इनके लिए अलार्मिंग हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम DGISPR जो हैं वो गए हैं लम्स, और लम्स पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और ऑब्वियसली वहाँ पर बड़े ब्राइट माइंड्स होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान जो हैं उनके सवालात जो होते हैं वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होते हैं ना, तो अब आजकल वो वाला दौर तो रहा नहीं। और चाहे आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, नस्ट है, लम्स है और दीगर हैं, वहाँ के नौजवान भी बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं। अब जो DGISPR है उनका काम ही पब्लिक रिलेशंस का है, ताल्लुकात आमा का है, तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी जाते हैं, नमल में भी गालिबन वो गए और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो इंट्रैक्शन करते हैं। पहले मैं आपको खबर सुना देता हूँ, फिर जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो भी बता दूंगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लम्स के स्टूडेंट्स के साथ होने वाली खुसूसी नशिस्त में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लम्स यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, स्टूडेंट्स और इंतजामिया की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। अहमद शरीफ चौधरी ने इस मौके पर स्टूडेंट्स और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त की, जिसके दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के मुदल्लल और तफसीलन जवाब दिए। स्टूडेंट्स ने DGISPR से पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की। इख्तिताम पर असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे सेशंस का इनेकाद होना चाहिए ताकि गलत मालूमात और गलत फहमियों का इदराक किया जाए। अब ये वो खबर है जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से चल रही है और ये वो खबर है जो कमोबेश सेम मीडिया चैनल्स पर इस वक्त चल रही है। ऑल्दो जो मुतज़ाद खबरें आई वो क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल सोर्सेज ने यह कंफर्म किया कि लम्स जो है वहाँ से बड़े सख्त तरीन सवालात जो हैं और तल्ख तरीन, यानी अच्छे खासे तल्ख तरीन सवालात जो हैं, रियलिटी पर मबनी सवालात जो हैं वो DGISPR से पूछे गए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कम से कम एक अच्छी एक्सरसाइज है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल पूछें और अपना जिस तरह का मर्जी, क्योंकि अ टफ क्वेश्चन इज नेवर डिसरिस्पेक्टफुल, ये याद रखिएगा। ये सहाफत का भी एक बुनियादी उसूल है, किसी से कोई सवाल पूछ लिया, कोई ये कहे कि आपका सवाल डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसा नहीं होता। टफ क्वेश्चन इज नेवर डिसरिस्पेक्टफुल। वैसे किसी को टफ क्वेश्चन बुरा लगे तो वो एक अलग बात है। अब इस सब के अंदर ये सोर्सेज तो हमें बता रहे थे कि ऑलरेडी के जी DGISPR से तल्ख सवालात हुए, लेकिन फिर हसन अयूब साहब जो कि मुक्तदरा के करीब हैं, उन्होंने भी एक क्लेम किया कि नहीं जी इस मुलाकात के अंदर बिल्कुल कुछ लोग थे और 8-10 स्टूडेंट्स थे ऐसे जो PTI की जहन साजी वाले थे और उन्होंने बड़े अजीबो गरीब सवालात तो पूछे और बड़े सख्त तरीन सवालात भी पूछे। आई डोंट थिंक कि वैसे इस तरह से स्टूडेंट्स को अपनी नौजवान नस्ल को लेबल करना चाहिए कि जी वो फलानी सोच के फलानी सोच के, जो भी उनके सवालात हैं और इन एक्टिविटीज़ का मकसद भी यही है कि सख्त सवालात के जवाब दें, आप उन्हें मुतमईन करें, आप आगे से अपनी दलील दें और इख्तलाफ राय पे तो इत्तफाक है हमारा। देखिए ये बुनियादी जुज़ है डेमोक्रेसी का, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आओ कि एक बात पे तो इत्तफाक करें कि इख्तलाफ राय होना चाहिए और आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। तो ये इख्तलाफ राय तो हुस्न जमहूरियत का, किसी भी अच्छे मुआशरे का, लेकिन आई थिंक इस तरह से स्टूडेंट्स को लेबल नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है उस हवाले से अब मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि अच्छा खासा जो आप कहते हैं ना कि टेम्परेचर राइज हुआ और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बड़े टफ तरीन क्वेश्चंस जो हैं, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, लगी लिपटी के बगैर क्वेश्चंस जो हैं वो सामने रखे। एंड ऑब्वियसली इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैटर, क्वेश्चन तो होता है फिर वो सख्त हो तो सख्त हो, लेकिन ये सवालात जो हैं हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं बिल्कुल पूछे गए हैं और अब दूसरी साइड के सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है उन्होंने बड़ा मुदल्लल अंदाज में उनका जवाब दिया और स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। बट आई थिंक कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आजकल ऑब्वियसली जो सवालात नौजवानों के जहन में उभर रहे हैं उनका जवाब डायरेक्टली ISPR को, मैं तो ये भी कहता हूँ
हूं कि DGISPR को इंटरव्यूज भी अब देने चाहिए, उन्हें डिसेंटिंग वॉइसेस चाहे हमारे साथ हों या दीगर लोग हों, बैठ के पॉडकास्ट करने चाहिए और जो सवालात एक आम बंदे के जहन में आते हैं उन सवालात को फेस करना चाहिए ताकि ब्रॉडर ऑडियंस तक उनका मौकफ भी पहुंच जाए। लेकिन सवाल करना हमारा हक है। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी हमें इंटरव्यूज देने चाहिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मंसूर अली खान साहब उस वक्त नाकिद थे बहुत ज्यादा, खान साहब की, उन्हें इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू बल्कि ज्यादा लोगों ने सुना क्योंकि वो नाकिद एक इंटरव्यू ले रहा ना, सख्त इंटरव्यू था, पीपल वर मोर इंटरेस्टेड। तो आई थिंक कि ये जो सिलसिला है ये इस तरह से भी आगे चलना चाहिए। लेकिन लम्स के अंदर जो है सख्त सवाल जो है उनके वाले से हमें बताया गया है कि काफी ज्यादा पूछे गए हैं और मजीद डिटेल्स भी आती हैं तो मैं आपके सामने रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।